समधन जी, आप भी एक माँ हैं। आप तो समझ रही हूँ ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज समझाइए ना मेरे बेटे को और मेरे पति को। मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से कहीं भी। मुझे कह दीजिए घर ले चले और मेरी बेटी का शादी करें पहले। मुझे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं होना है। अच्छा आप चुप हो जाइए, रोइए मत, मेरी तरफ देखिए। मैं समझा रही हूँ सबको, आप जो चाहती हैं वही होगा। लेकिन मम्मी जी, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है माँ को हम घर ले नहीं जा सकते। इनको बेटा जी 1 मिनट आप मेरे साथ बाहर आइए, मैं आपको समझाती हूँ। बेटा जी आप तो जान ही रहे हो, आपकी माँ को जो बीमारी हुई है वो बिल्कुल लाइलाज है। हो सकता है कीमोथेरेपी से वो ठीक हो भी सकता है कि पता नहीं क्या हो। अगर वो घर जाना चाहती हैं और कुछ उनकी शर्तें हैं तो मान जाइए, डॉक्टर से बात करिए। अगर 2-4 दिन में कोई दिक्कत ना हो तो उन्हें ले जाइए घर। और जो कह रही हैं मानिए उनकी बात, क्योंकि वो अपने अंतिम समय में हैं। उनका दिल पता नहीं क्या क्या चाह रहा है। जो उपाय करिए, और बाकी दवाई तो करवाना है ही। अगर दिक्कत ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, कैंसर वाले में। बेटा जी आप मेरी बात मानिए, एक बार आप डॉक्टर से बात कर लीजिए और उन्हें घर ले जाइए वापस। वो अपने गांव जाना चाहती हैं, अपने लोगों से मिलना चाहती हैं। और तो और वो आपकी बड़ी बहन की शादी भी देखना चाहती हैं। पता है पूरी रात वो उसी बारे में मुझसे रो रो के बातें कर रही थी। मुझसे कह रही थी अगर इन लोगों के पास जरा भी बुद्धि होती तो जो खेत बेचकर ये लोग मेरी दवाई करवाना चाह रहे हैं उससे मेरी बड़ी बेटी की शादी कर देते। बेटा जी उनके मन की ये इच्छाएं आप मारिए मत, कम से कम घर वालों से मिलवा तो दीजिए एक बार ले जाके। मम्मी जी, मैं एक बार डॉक्टर से बात करके आता हूँ, लेकिन माँ की हर जिद मानना ठीक नहीं है। देखिए, उसने जिद करके मुझे भी बुलवा लिया। मैं वहाँ रहता तो 4 पैसे कमाता, थोड़ी दिक्कतें कम होती, लेकिन अब किसने यहाँ बुलवा ली है और अपनी दवाई के लिए भी रुक रही है। बताओ, दवाई रुकना ज़रूरी है? हम उसे ठीक देखना चाहते हैं और शादी ब्याह तो बाद में हो जाएगा। मैं ये जिद उसकी नहीं मानूंगा। मैं उसे 1-2 दिन के लिए घर ले जाऊँगा। अब जाके उसे समझाइए, वो सबसे मिल लेगी। बाकी फिर मैं उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करूँगा। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ घर जल्दी जाने के लिए। ठीक है बेटा जी, आप बात करिए और मैं देखती हूँ, तब तक सामान वामान समेटती हूँ। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं बात करूंगी इनसे। आप क्यों उसी बात के लिए बार बार रो रहे हो? माँ आप तो ऐसा जिद करके बैठ रही हो मेरी शादी के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे खेल है। आपके इस चक्कर में ना मेरी शादी कहीं ऐसे घर में ना हो जाए जहाँ मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। शादी गुड्डे गुड़िया को खेल नहीं होता है। 2 दिन में पापा कहाँ से लड़के ढूंढ लेंगे और कैसे शादी कर देंगे? और आपकी तबीयत इतनी खराब है, प्लीज माँ ऐसी जिद छोड़ दीजिए और अब जाके हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाइए। आप ठीक हो जाएंगे फिर मेरी शादी हो जाएगी। वैसे भी आपका यही जिद ही कारण था जो आप एक छोटी सी बीमारी को पाल के इतना बड़ा बना दी। बताओ, पाइल्स कोई बीमारी होती है, लोग उसको चुटकियों में ठीक करवा लेते हैं, और आपने उसे कैंसर बनवा दिया। जब मैं कहती थी माँ आपको दिक्कत हो रही है, आप डॉक्टर को दिखाओ, तो आप जाती नहीं थी और धीरे धीरे पूरा उससे अंदर अंदर सड़ गया, कैंसर बन गया। अब आपने दूसरी जिद पकड़ ली है मेरी शादी की। कहीं ये भी विकराल रूप ना ले ले माँ आपकी बीमारी की तरह। मैं नहीं करूंगी शादी, मुझे भी पढ़ना है बस। वैसे भी मेरी एज इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है कि जो मुझे शादी करके लोग घर से निकाल फेंकना चाहते हैं। मात्र अभी 25 साल की हूँ। इतनी उम्र में लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं निकल जाती है। मैं शादी बाद में भी कर लूंगी। पहले आप पापा का और भैया का बात मानो, जाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो और अपनी दवाई करवाओ अच्छे से। अभी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं बढ़ी है कैंसर काट के भी निकाल देंगे ना, तब भी आप ठीक हो जाओगी। और ये बिना मतलब का जिद अगर लेकर बैठी रहोगी कि मेरी शादी करवा दोगी तभी इस घर से जाओगी हॉस्पिटल में शिफ्ट होने, तो फिर तो बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं साफ बता रही हूँ। और आगे आपकी इच्छा, जो मन में आई करो। मुझे ये बलि का बकरा बनाना चाहती है अभी से। अच्छा बेटा तू जा, खाना ले आ और दवाई ले आ, खिला अपनी सासू माँ को। दोपहर हो चुका है। बहन जी आपको बैठे बहुत देर हो चुका है, आराम से लेटिए, मैं जरा आती हूँ। माँ जी आपने भी कुछ खाया पिया कि नहीं? अगर ना खाया हो तो जाके खा लीजिए, थोड़ी देर आप भी आराम कर लीजिए। पूरा दिन आपकी भी अवस्था नहीं है बैठने की, देख रही हूँ सुबह से आप काम कर रही थी और अब बैठी हैं। चलिए जाइए, लेट जाइए आप भी। अरे नहीं बहनी, मेरी अवस्था को क्या होगा? 70 साल की हो गई हूँ, मौत नहीं आ रही है। और ये मेरी बहू अभी 50 साल की भी पता नहीं हुई होगी कि नहीं। इसको देखो जिंदगी ने कैसे घेर रखा है। आप जाओ आराम कर लो, मैं यहीं बैठी रहूंगी अपनी बहू के पास। जब तक ये रहेगी घर, मैं इसके पास ही रहूंगी। आप जाओ। इतना दिन से हॉस्पिटल में लेके मेरी बहू को अब सती हो रही थी, मैं उस लायक नहीं थी कि हॉस्पिटल में आती, इसलिए आ नहीं पाई। आप जाओ आराम कर लो। पूरा परिवार एक जैसा जिद्दी मिल गया मेरी बेटी को, पता नहीं कैसी नसीब थी उसकी। तुम्हारे अगर पैर दर्द हो रहे हो तो मुझसे बता, मैं दबा दूंगी धीरे धीरे। एक बात बता रहा था, वो तेरी चाची सास अभी तक नहीं दिखी, वो कहाँ है? हम लोग को आए कम से कम 3 घंटे हो गए, तेरी सास के पास एक बार भी नहीं आई। तनी माँ कहीं गई होगी खेत के बहाने बाहर। आज तो सुबह से ही नहीं दिख रही है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कहाँ गई,
जबकि कुछ तो मुझे बताती भी नहीं है। और मम्मी जी के आने के चक्कर में मैं भी घर वर साफ करने लगी थी खाना बनाने के बाद, तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, कहीं गई होगी। वैसे भी जब उसको मेरी सास से कोई लगाव होता, कोई प्रेम होता, तब तो वो आती। पता नहीं गाँव में होगी या कहीं खेत में गई होगी या कहीं गई होगी, पता नहीं, छोड़ो उसकी बातें। उसकी करतूत तो सोचती हूँ एक बार तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है माँ। मैं तो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहती हूँ। जैसे वो उखड़ उखड़ के बातें करती है मुझसे, मेरा जी जल जाता है उससे। बेटा मैं इसीलिए उसको ढूंढ रही थी, एक बार मेरे सामने आती तो मैं भी उखड़ के सुना ही देती उसे। इसलिए सोच रही थी कि एक बार मुलाकात हो जाती। अभी थोड़ी देर में तेरे पापा आ जाएंगे, फिर मैं चली भी जाऊंगी। देखना चाहती थी कितनी चंट चाची सास है। ऐसी तो कोई औरत मुझे आज तक दिखी नहीं जितना मेरी बेटी को परेशान कर रही है। मम्मी जी आप यहाँ बैठे हो? अरे हाँ बेटा जी, यही थोड़ा सा सोची आराम कर लूँ। कल रात में भी सोने नहीं दी थी तुम्हारी माँ, पूरी रात रो रही थी बेचारी, इसलिए राधा के पास आके बैठ गई। वहाँ सब लोग आ जा रहे हैं देखने के लिए, इसलिए वहाँ थोड़ा भी आराम नहीं मिलेगा। आइए आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं बाहर बरामदे में बैठ जाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी आप बैठे रहिए, मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। बाहर बरामदे में बहुत सारे लोग आए हैं माँ को देखने के लिए। अच्छा बेटा जी, तो आप और आपके पापा ने क्या डिसाइड किया आपकी बहन की शादी के लिए? क्योंकि बहन जी तो कह रही थी कि उनके भैया ने एक लड़का भी देख रखा है, बता रही थी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ शादी करना चाहती हैं। अभी आपकी बहन से कह ही रही थी, जब ये गुस्सा हो भी गई। मम्मी जी आप भी फिर वही बात कर रहे हो? मुझे भी पता है, मामा जी ने लड़का देख रखा है, उन्होंने मुझसे भी बताया था। हो गए 2 हफ्ते, माँ की इसी जिद की वजह से उन्होंने देखा था। लेकिन शादी कैसे करेंगे हम लोग ऐसी कंडीशन में? शादी की बात, माँ की तो जिद है, लेकिन आप लोग भी उसी में शामिल हो रहे हो। देखो जी, माँ मेरी ठीक कह रही है और आपकी माँ भी ठीक कह रही है। उनकी जिद नहीं है, उनकी अंतिम इच्छा है। यही मान के आप लोग अपनी बहन की शादी कर दो। मामा जी जो शादी देख रखे हैं, काफ़ी अच्छा लड़का है, अब इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। अच्छा खासा लड़का पढ़ा लिखा है, जॉब भी कर रहा है और दहेज की कोई डिमांड है नहीं, बस शादी अच्छे से करनी है, तो क्यों जिद बना के बैठना। वैसे भी इतना अच्छा लड़का कभी मिलता नहीं है जल्दी से, और अगर मिल गया है ना तो ऐसा आनाकानी करोगे आप लोग, उसकी शादी कहीं हो गई फिर उतना अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और रही बात पैसों की, पैसे तो हैं ही, जो खेत बिक ही गया है 1 बीघा पूरा, उतना तो माँ जी की दवाई में लगेगा भी नहीं। उनका भी कहना ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं कर दे रहे हो शादी? उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हो सकता है इसी बहाने भी खुश हो और उनकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए थोड़ी। अच्छा ठीक है चुप करो, अब मैं मामा जी से एक बार बात करके आता हूँ और एक बार रत्ना से भी पूछना पड़ेगा ना, लड़का उसे पसंद आएगा कि नहीं। फोटो वगैरह जरा मंगवाता हूँ। राधा बेटा एक बात तो अच्छा है, कम से कम जमाई जी तेरी बात तो सुनते हैं, क्योंकि कल से वही बात तेरी सास बार बार कह रही थी रो रो के, और मैं भी समझा रही थी, तेरे पति को समझ नहीं आ रही थी बात, और तूने एक बार कहा तो देख चल दे तुरंत फोटो लेने, कम से कम इतना तो अच्छा है। अब भी ना माँ, आप शुरू ना हो जाओ, कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए ना। फैमिली तो आप देख ही ली हो कितनी अच्छी मिली है। एक हराएं अलग जा रही है ननद, एक अलाएं अलग जा रही है चाची सास, और आजी सास का तो देख ही रही हो क्या हालत है, मेरी सास का देख ही रही हो, पूरी फैमिली कैसी बिगड़ी बगड़ाई है। ये जरा सी बात सुन ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। शादी तो वैसे भी माँ जी बिना करवाए मानेंगी नहीं, वो तो बिल्कुल रात दिन उसी के लिए रो रही हैं, और उनका इतना बुरा हाल हो रहा है तो सुनना तो इनको पड़ेगा ही। बस बेटा तेरी ननद मान जाए, क्योंकि वो तो मुझे बहुत तेज लग रही थी, कैसा चपड़ चपड़ मुंह चला रही थी, अपनी माँ को नहीं छोड़ती। बताओ, बीमार माँ को कह रही है जान की बीमारी पाल ली हो। अरे कोई जान के चाहता है कि कोई बीमार हो जाए? लेकिन तेरी ननद, मुझे तो लगता था कि ठीक होगी, इसको तो मैंने देखा भी नहीं था, छोटी वाली को देखा था, मुझे लगता था यही सबसे बड़ी है, लेकिन आज देख लिया वो भी ढीठ है, जल्दी बात सुनती नहीं है। हॉस्पिटल में रहती थी मैं, आती थी पता है वो छोटी वाली, 2 बार कहो 3 बार कहो अपनी माँ के लिए पानी लेते आओ बेटा, सुनती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे चाहती थी कि मैं ही जाऊं, हमेशा बार बार उठ के पानी लाने, खाना लाने, या नर्स बुला रही है उसके पास दवाई लेने। बताओ, बूढ़ी होके मैं जाती थी, लेकिन वो खिसकना नहीं चाहती थी। और ये देख रही हूँ बड़ी वाली, ये तो उससे भी आगे है, इतनी तेज है कि अपनी माँ को ही सुना दे रही है। लेकिन छोड़, जो भी हो, ये लोग किसी तरह शादी हो जाए इन लोगों की, ये जाए विदा होके तो तेरा भी पिंड छूटेगा। क्या करूँगी माँ, पूरा अतरंगी परिवार मिला है मुझे, दोनों बहनें बहुत जिद्दी हैं, और वो चाची की बेटियाँ, उनको तो देखोगी तो और पागल हो जाओगी। और लोग तो भैया पता नहीं किस ग्रह से आई हुई लगती हैं, और सबकी जिम्मेदारी इनकी सर है। एक देवर है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। पिछले 2 महीने से जानती हो माँ, मेरा देवर मामा जी के यहाँ पड़ा हुआ है, उनकी जिसे भी चला रहा है, आया तक नहीं। अपनी माँ की बीमारी सुना तब भी नहीं आया एक बार लड़का देखने। और ये सोचो, सूरत से चले आए अपनी माँ से मिलने। माँ ने 2 ही बार कहा था कि बेटा मैं तुझे देखना चाहती हूँ, मैंने बताया इनसे और तुरंत चले आए भाग के सूरत से। छोड़ ना बेटा, इन सब का टेंशन तू लिया ही मत कर, तू अपने ऊपर ध्यान दिया कर थोड़ा। जा, टाइम से खाती पीती भी नहीं है। फ्रूट्स ले आई हूँ मैं थोड़ा, फ्रिज में रखी है कि रूम में ही रखा कर, फ्रिज में ना डाला कर, इतना बड़ा परिवार है, सब लोग खा जाएंगे, ये रूम में रख लिया कर।
थोड़ा बर्फ़ जमा के फ्रिज में से ला के रख लिया कर उसी में, सही रहेगा। और खाया कर, ऐसी अवस्था है तेरी, खून की कमी हो जाएगी तो डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होगी। अरे माँ, मैं अगर रूम में लेकर आ जाऊंगी, रख लूंगी। ये लोग अगर 2 मिनट के लिए मैं बाहर जाती हूँ ना, सब आ जाती है खंगालने, 4 की चारों नंदे। और वो बूढ़ी जो आची सास है वो भी देख लेंगी कहीं रखा हुआ। घर में कुछ रखी हूँ तो दुनिया भर का बवाल बना देंगी, पूरे गांव में शोर मच जाएगा कि मैं छुपा छुपा की चीज़ें खाती हूँ। इसलिए मैं नहीं लाती हूँ रूम में, वहीं रख देती हूँ। जो मिले मिले, नहीं मिले सो ना मिले। अब आप आराम करो, मैं देखती हूँ फ्रूट्स बचे होंगे तो आपके लिए भी ले आती हूँ। नहीं बेटा, मेरे लिए क्या लाएगी? मैं तेरे घर का कुछ भी खाऊंगी नहीं। तू बैठ पहले। नहीं होगा तो आज ही तू मेरे साथ चल चलना घर, मैं तेरी सास से भी बात करती हूँ। तुझे इतना कमज़ोर देख मैं नहीं सकती, एकदम ऐसी हालत हो गई तेरी कि वो लोग काम करवाते हैं और खाने पीने के लिए मेरी बेटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अगर सब लोग इतना ही देखते हैं कि तू क्या खा रही है क्या नहीं, क्या कमरे में रखी है, तो मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। आज ही मैं तेरी सास से बात कर लूँगी। हाँ माँ, ज़रूर करना। मैं भी फंसी गई, उस टाइम तो मुझे रोक रही थी तो मैं जिद में चली आई थी। और मुझे क्या पता था कि ये इतना लंबा बीमार हो जाएंगी। पिछले 2 महीने से मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से इतना काम, और ऊपर से इन लोगों का सरदर्द। हरदम पूरा दिन चिकचिकबाजी करती हैं सब, झगड़ा भी करती हैं, कुछ खाने भी नहीं देती हैं। कुछ भी आता है घर में सन से गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ गया कहाँ नहीं। इतने बड़े परिवार में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब क्या करें, वो तो गई ही है। तो देखना, बात करना। हाँ, लड़का ठीक तो लग रहा है। हाँ, हमारे हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन एक बार अंजू भी पसंद कर ले, चलो उसे भी दिखा देते हैं। दीदी, ये पकड़ो फ़ोन, देखो इसमें एक फ़ोटो है, आपको कैसी लग रही है? मुझे नहीं देखनी कोई फ़ोटो, ले जाइए आप लोग यहाँ से। ये मैंने पहले बता दिया था आपसे कि मुझे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। क्यों फोर्स कर रहे हो आप लोग मेरी शादी के लिए? आगे ना आप भी भाभी के चक्कर में यही पढ़ा रही हैं आपको बार बार, जब भी आप मुझे फोर्स कर रहे हो, वरना आप तो नहीं करते कम से कम। ये लो, संभालो अपना फ़ोन और अपनी बहन को भी। और हाँ, आगे से मेरे चक्कर में मत आना। चाहिए पूरी उम्र इस घर में ऐसी बैठी रहूं, मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि इनकी शादी कर दो। और हाँ, मेरे कहने में नहीं, आपके भैया आपकी शादी के लिए कह रहे हैं। अपनी माँ के बारे में तो जरा सा भी सोच नहीं रही हैं, उनके दर्द को तो समझ नहीं रही हैं, तो मेरा क्या समझेंगी? वैसे भी नई बहू तो घर में काटू ही होती है, मैं तो काटू की तरह हूँ। मुझे तो गूंगा बन के रहना चाहिए था, लेकिन मैंने भी गलती से अपना अधिकार समझ लिया इस घर पे और बोल दिया जरा सा कि हाँ, दीदी की शादी करवा ही दो। लेकिन अब आगे से नहीं बोलूँगी, शादी हो चाहे ना हो, आपकी माँ रोती रहे चाहे जो भी करें, मुझे क्या, मेरा जो कर्तव्य है वही मुझे करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे भी मुझे सिर्फ चुपचाप सबकी बातें सुननी चाहिए और जो सब लोग फरमाएं काम करते रहना चाहिए। मेरा तो बस इस घर पे इतना ही अधिकार है ना, नई बहू का अधिकार इतना ही होता है कि वो चुपचाप जो भी सब लोग कहें वो सुने, काम करे और किसी को अपनी राय ना दे। किसी के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी उसे नहीं बोलना चाहिए, गूंगा बन के रहना चाहिए। लेकिन मैंने गलती से बोल दिया, आगे से नहीं बोलूँगी। मैं ही भूल गई थी अपने दायरे को, जो बिना मतलब का अपना नाक कटवाने यहाँ चली आई थी। माँ, अब आप ये जिद छोड़िए। अंजू ने तो उस लड़के का फोटो तक नहीं देखा, कल अपनी भाभी से भी लड़ गई उसी बात के लिए, बिना मतलब का बहस करने लगती है। आप चलो हॉस्पिटल, मैं कल सुबह आपको शिफ्ट कर दूंगा। बहुत हो गया, ऐसे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जब देखो तब आप परेशान होती रहती हो, और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बेटा ऐसी बात है तो उसको फ़ोटो अब दिखाने जाना ही मत, अब सीधे शादी होगी बस। मैंने बहुत देख लिया उस लड़की का जिद, अब आगे नहीं सुनने वाला हूँ। जो उसने कहा वो मैंने करवाया। 2 साल से तैयारी कर रही है, कोई पता नहीं है उसका नौकरी लगेगी भी कि नहीं, और किसी का क्या पता, नौकरी लगना इतना आसान तो है नहीं। जिद पकड़ के बैठी है, पूरी पढ़ाई करेगी, उसके बाद करेगी शादी। वो माने या ना माने, अब मुझे तुम्हारी माँ की बात माननी है, उसकी शादी करनी है बस। अब मुझे बस इसे खुश देखना है। जाओ अपने मामा जी से कह दो शादी हमें मंजूर है, हम करेंगे। एक कह दो मेरे झल बुक करें और जितना हो सके व्यवस्था कर दें। पैसे तुम दे दो उनको, जो हो सके तुम कर दो। बाकी रिश्तेदारों का मैं देख लूँगा, कल मैं देखूँगा कार्ड छपवा के और कल ही बांट दूंगा पूरे रिश्तेदारों में। खास लोगों को बुलाया जाएगा बस। पापा ये ठीक रहेगा? क्योंकि अंजू ने तो सब ठीक रहेगा बेटा, तुम जाओ। ये मान के चलो जितनी जल्दी शादी निपट जाएगी हम इसे भर्ती करा पाएंगे कैंसर हॉस्पिटल में। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ थी? कम से कम 10 बार फ़ोन लगाई हूँ, उठा ही नहीं रही है। कहाँ रहूँगी माँ, आप तो जान ही रही हो ना क्या दशा हो रखी है घर की। घर में पहले से ही 10-12 लोग थे, अब रिश्तेदारों का भी आना जाना लग गया है। अभी 15 लोगों का खाना बना के आ रही हूँ, वो भी चूल्हे पे। यहाँ तो गैस पे बनाने के लिए भी नसीब नहीं हो रहा खाना। अकेले कोई हेल्प करने वाला नहीं है। क्या कह रही है तू? और कहाँ गई वो तेरी नंदे और वो चाची सास? तुम माँ सबके बारे में जान रही हो। मेरी ननद तब से मुंह फुला के बैठी है, उसे शादी नहीं करना है। फोटो तक देखी नहीं, झगड़ा और कर लिया उसने। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मुझसे बहस करने लगी। फिर मैंने तो कहा मुझे तो गूंगा बनना चाहिए था, मैंने गलती से बोल दिया, नहीं बोलूँगी आगे से। वो तब से मुंह फुला के बैठी है, अपना कमरा नहीं खोल रही है। और चाची सास तो आएगी नहीं चूल्हे के किनारे, क्योंकि भाई वो तो सास है, यही ना? मैंने तो गलती ही कर दी तेरी सास की बात मानकर, तुझे छोड़ना चाहिए नहीं था मुझे। वैसे भी तेरी नज़र शादी करने वाली है नहीं,
कि वो एक अलग जिद्दी ठहरी और तेरी सास दूसरी अलग जिद्दी। अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होगी। उनका तो मरना तय ही है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ ही कहा था कि घर ले जाओगी तो आप लोग साफ सफाई रख नहीं पाओगे और बीमारी तेजी से बढ़ेगी। हाँ माँ, डॉक्टर ने सही कहा था शायद। ये कह रहे हैं कि रोज़ बेडशीट धुलो, माँ के कमरे में रोज़ झाड़ू पोछा लगाओ। ये सब मुझसे कितना होगा। आज बुआ जी आई थी छोटी वाली, उन्होंने कुछ काम करवाया मेरे साथ। और चाची को तो तुम जान ही रही हो, चाची तो बिना मतलब का नखरा बना के। छोटी भाभी कहाँ हो आप? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अब तो मेरा दिमाग खा जाएंगी। अब तो मुझे उठ के जाना ही पड़ेगा। नहीं, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मेरा पेट, हाँ, अरे बाप रे, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया, फूल रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। मुझे बचाओ कोई। अरे भाभी ये तो बहुत दर्द कर रहा है। मैं सहला देती हूँ। मुझको तो लग रहा है सच में बहुत दर्द हो रहा है। बुलाती हूँ किसी को। अरे भैया सुन रहे हैं? अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगी अब। अरे मैं तो अब नहीं बचूंगी रे। हाँ, तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा अब। बुआ जी आप जल्दी से जाइए, चाचा जी को बुला के लाइए। अरे तुम दोनों मैं अब परेशान मर मत हो। जाऊंगी, मैं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होने बचूंगी। दूंगा। अब अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बाबू जल्दी उठाओ इसे। हाँ चाचा जी चलिए, चौराहे पे ले चलते हैं मुझे चाची को। कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले चलो। भगवान न जाने मेरे परिवार को क्या हो गया है। अब मेरी छोटी भाभी भी बीमार हो जाएंगी। माँ, हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने क्या बताया चाची को? बताया केवल हल्की सी गैस बनी थी, बहुत ज्यादा वो भी नहीं। हद है बेटा, तेरा घर चिड़ियाघर से कम नहीं है। कैसे इतना नाटक लोग कर लेते हैं। मतलब बीमारी नहीं होने पर भी लोग बीमारी का नाटक। इसे डॉक्टर ही था, लगा देना चाहिए था उसको 4-6 सुई, दिमाग सही हो जाता। अरे माँ, तुम भी क्या बात कर रही हो? चाची ने खुद जबरदस्ती कह के डॉक्टर से सुई लगवाई। बोली ये गैस की सुई लगाओ, एक ताकत की सुई लगाओ, और दवाई भी लेकर आई है ढेर सारा। और जिद तो वहां से कर रही थी कि मुझे शहर वाले हॉस्पिटल में ले चलो। अच्छा छोड़ बेटा, तू अब आराम कर ले, अपना ध्यान रखा कर। उन जानवरों के साथ रह के तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मजबूर हूँ मैं भी। तेरी सास जब तक ठीक नहीं होंगी मैं जिद कर भी नहीं सकती हूँ तुझे लाने के लिए। और तेरी सास ननद की शादी वो और बीच में अटकी हुई है। शादी के लिए वो हाँ बोली कि नहीं? क्या माँ, तुम सुनती भी नहीं हो? अरे उसने फोटो तक नहीं देखा, वो हाँ क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है बेटा, रात बहुत हो गई है, सो जा। मैं भी आराम करती हूँ और तू भी पूरा दिन थकी हुई है, आराम कर ले। घर पे सब लोग ठीक है? पापा ठीक है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब लोग ठीक हैं, तेरे पापा भी ठीक हैं। बस तेरी चिंता लगी रहती है उनको, तेरी टेंशन में परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं मुझसे कि उसकी हाल चाल ली कि नहीं। अब मैं फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन उठाती नहीं है। लेकिन चल अब आराम कर ले। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना और पापा का भी। हम भी साड़ी निकाल देती हूँ, ये गाउन ले आए हैं वही पहन लेती हूँ पहले। इतना रात हो गया, पता नहीं कहाँ रह भी गए। अब तो सीधे लेटना भी मुश्किल हो रहा है, 6वां महीना शुरू हो गया। कहाँ चले गए थे आप? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। आपके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि मेरे पास 2 मिनट बैठ के मुझसे थोड़ा ढंग से बात कर लें। इतनी रात तक कहाँ रहते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता आपका। अरे यार अब आते तुम ना शुरू हो जाओ राधा। तुम्हें तो पता है कितना सर दर्द है मेरे सर पे। इधर माँ की तबीयत खराब, इधर चाची की तबीयत खराब, और पापा ने साफ साफ कह दिया है कि अंजू की शादी वहीं होगी, तैयारी कर लो। उसी के चक्कर में बाहर गया था, मामा जी से भी बात की। अब सारी तैयारियां भी तो करनी है। अब तुम भी जरा घर में देख लेना, सारी व्यवस्थाएं अच्छे से कर लेना। माँ उस लायक है नहीं तो जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। चाची का तुम जान ही रही हो, वो हेल्प करेंगी नहीं, और माँ वैसी प्रॉब्लम में है तो देखना तुम्हें पड़ेगा। जरा घर साफ सुथरा करवा देना, 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। शायद हो सकता है परसों नरसों में शादी की कंफर्म डेट भी रहे, तो सब कुछ 3-4 दिन के अंदर ही करना है, इसलिए तुम जरा देख लेना। मैं क्या देख लूंगी जी, मेरे कहने से इस घर में कोई कुछ करेगा है नहीं। मैं तो ठहरी इस घर की नई बहू, मैं किसी को कह तो सकती नहीं हूँ काम करने के लिए। और मेरे पास भी 2 ही हाथ पैर है, जितना हो पाएगा चला पाऊंगी उतना चलाऊंगी, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। मेरा अब 6वां महीना शुरू हो गया है, इतना ज़्यादा मैं काम भी नहीं कर सकती हूँ कि सब कुछ मैं कर डालूंगी, किसी को कुछ भी ना बोले। और कुछ बोलूंगी लोग साफ जवाब दे देंगे कि आप आई हो 2 दिन से तो हमारा घर चलाओगी, हमें हुक्म दोगे क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। हाँ, जो कर पाऊंगी सो कर दूंगी। होप सो आप मेरी बात समझेंगे। और राधा मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम परेशान मत हो। अब तुम आराम करो, मैं सुबह पापा से बात करता हूँ। दोनों बुआ को और मामी जी को कल ही ले आऊँगा, नहीं होगा तो वो लोग करवा देंगी। उन लोगों को तुम्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, वो सारी जिम्मेदारी उठा लेंगी। मैं बात कर लूँगा, माँ भी उनसे बात कर लेगी, तुम टेंशन मत लो, आराम करो। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरी बात समझी। मामी जी का तो पता नहीं, लेकिन छोटी वाली बुआ जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से काम करवा लेती हैं साथ में। वो आ जाएंगी तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तुमने सबके बारे में बताया, कौन कैसा है, मेरे बारे में भी बता दो, मैं कैसा हूँ। चुपचाप सो जाइए, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, दीदी तो अपने कमरे में है ही नहीं, ये कहाँ गई?
मैंने पूरा घर, पूरा गांव, पूरा खेत, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है अंजू। अब आप लोग देख लो जाकर कहाँ गई, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया। क्या? मैं सच कह रही हूँ भैया, आपको झूठ लग रहा है क्या? बहू ने जैसे ही बताया, उसने पूरे घर में ढूंढा, हम लोगों ने भी, और फिर हम लोग बाहर ढूंढना शुरू कर दिए, कहीं नहीं मिल रही है। भैया आप लोग मेरी एक बात मांग लो, जबरदस्ती लड़की की शादी मत करो जब वो शादी नहीं करना चाह रही है। हो सकता है इसी प्रेशर में वाकई वो उसने घर ही छोड़ दिया हो। एक बार जाकर बाबू नज़दीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप देखाओ, कहीं घर छोड़ के भाग ना रही हो, क्योंकि इधर उधर तो हम लोगों ने आसपास देख ही लिया है, पूरा गांव छान मारा है, पूरे खेतों में जाकर देख लिए है, कहीं नहीं दिख रही है, तो क्या भरोसा।